वेलकम टू द स्टॉक मार्केट सूत्रा गाइस। हम यहाँ बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। अब पेनी स्टॉक कहते ही सब लोग खुश हो जाते हैं और डेफिनेटली पेनी स्टॉक का बेनिफिट भी यही होता है, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है। लेकिन ये भी याद रखिए, लगी तो लाख की है वरना खाक की है। अगर राइट पेनी स्टॉक आप चूज करेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न बन जाते हैं, वरना आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज़ीरो भी हो सकता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो वीडियो मैंने आज अपलोड किया है, यानी ये वीडियो जो अभी कुछ समय पहले ही अपलोड हुआ है, आपको डेफिनेटली ये मेरा पहला वीडियो भी देखना चाहिए। ये भी एक पेनी स्टॉक के बारे में ही है और आपको इसमें डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इसकी ट्रेडिंग शुरू हो गई है, आपको भी ये ट्रेडिंग में हिस्सा लेना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे गाइस वोडाफोन आइडिया के बारे में। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया वैसे ही काफ़ी दिनों से चर्चे में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि पहले ही उनका फंड रेजिंग का एक इशू हमेशा हमें देखने को मिला। फंड रेजिंग के बाद वोडाफोन आइडिया में दूसरा हमने देखा कि गवर्नमेंट स्टेक बाय करने वाली थी। अगर वो 10 रुपीज़ या उससे ज़्यादा पे वो लिस्टेड उतना अपना वैल्यूएशन सेट कर देता है मार्केट में, तो गवर्नमेंट ने कहा था, यानी गवर्नमेंट ने ये एक कंडीशन रखी थी वोडाफोन आइडिया के लिए। अब इसके चलते कुछ गुड न्यूज़ आज हमें देखने को मिली है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस न्यूज़ के चलते वोडाफोन आइडिया में आज हमें 2.5% की करीबन तेजी देखने को मिली है। अब ये स्टॉक ऐसा है, यानी डूबते हुए को तिनके का सहारा वाला। तो वैसे ही ये स्टॉक में अपना जो इनका ड्यू था, इनके ऊपर जो भी कर्ज था, वो कर्ज इनका करीबन मोर देन 1.92 बिलियन डॉलर का था गाइस। इट्स नॉट रुपीज, बिलियन डॉलर का। अब इसको वो लोग कन्वर्ट करके इक्विटी में गवर्नमेंट को देने वाले थे। अब इसके चलते हमने कल भी एक न्यूज़ देखी थी, फंड रेजिंग से रिलेटेड आई थी। तो आज इनकी गुड न्यूज़ क्या आई है, हम उस पर चलते हैं। और वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो गुड न्यूज़ हमें देखने को मिली है वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेबी की तरफ से क्लियर हो चुका है, क्लियरेंस मिल चुका है गवर्नमेंट प्रपोजल को। गवर्नमेंट ने प्रपोजल एक भेजा था सेबी की तरफ कि वोडाफोन आइडिया का जो ड्यू है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के बारे में। तो इसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। आप सब जानते ही है कि मार्केट में एयरटेल जियो की मोनोपोली न बने, इस वजह से वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट बहुत टाइम से हेल्प करने की कोशिश में थी और वोडाफोन आइडिया भी खुद की हेल्प करने की कोशिश में था। हमने इनके सीईओ का एक बयान भी देखा था कि जितना बुरा होना था अब हो चुका है, अब जो होगा अच्छा ही होगा, और ये हमें अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे क्लियर हमको पढ़ने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है उसने गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था वो सेबी ने अप्रूव कर दिया है। यानी अब जो इक्विटी है वोडाफोन आइडिया की वो कन्वर्ट की जाएगी ड्यू में, यानी जो ड्यू था इसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा और उस का अप्रूवल हमें गवर्नमेंट सेबी की तरफ से मिल चुका है। अब ये जो है इसमें एक चीज़ जानने जैसी ये है कि गवर्नमेंट जो स्टेक बाय कर सकता है वो 30% कर सकता है, ठीक है। और अगर वोडाफोन आइडिया को उनकी जो ड्यू था वो क्लियर करना है तो मोर देन 30% का स्टेक गवर्नमेंट को बाय करना पड़ेगा। तो ऐसा प्रपोजल उन्होंने सेबी की तरफ दिया था और वो प्रपोजल को अप्रूवल मिल चुका है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट्स का जो स्टेक है वोडाफोन आइडिया में आफ्टर कन्वर्जन, ये मोर देन 30% रहने वाला है। और जेन्युइनली हम कह सकते हैं कि 30% तक ही गवर्नमेंट स्टेक बाय कर सकती है, बट करीबन रफली हम बोलेंगे 32% का स्टेक गवर्नमेंट को बाय करना होगा और उसका अप्रूवल हमें सेबी की तरफ से वोडाफोन आइडिया को मिल चुका है। और इसके चलते हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव जो बात है वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट ने स्टेक बाय कर लिया
तो वोडाफोन आइडिया जो 8 से 9 रुपए का स्टॉक हमें देखने को मिलता है, ये करीबन कम से कम हम 100 रुपए तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं इनिशियल डेज में। ऐसे नहीं कि बाय करते ही ये चला जाएगा, 100 रुपीज क्रॉस कर देगा या 500 का स्टॉक हो जाएगा, एयरटेल को बीट कर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, आप जानते ही गाइस, गवर्नमेंट के स्टॉक्स जेन्युइनली उनके डिसीजंस की वजह से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इस वजह से हमें उसमें लमसम जो है वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, एक्सेप्शन मोनोपोली स्टॉक्स है इसमें। पर फिर भी हम कह सकते हैं डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। वोडाफोन आइडिया जितना लॉस में था, एटलीस्ट वो प्रॉफिट में बनेगा। आज 8 रुपए 9 रुपए का स्टॉक है, इसका मतलब गवर्नमेंट बाय कर रही है, आप जाकर लमसम अमाउंट लगा देंगे, एफडी तोड़ देंगे, किसी से लोन पे ले लेंगे पैसा, ऐसा नहीं करना है गाइस। आपको छोटा सा अमाउंट लगाना चाहिए, यानी अगर हम इसको मैक्सिमम 9 रुपीज भी पकड़े तो भी 900 में आपको 100 क्वांटिटी आराम से मिल रही है। आपको इतना ही इन्वेस्ट करना है, कम से कम ही इन्वेस्ट करना है। जैसे ये स्टॉक कैजुअली आगे बढ़ेगा, यानी अगर 9 रुपए का स्टॉक 20 रुपए तक चला गया, फिर आपको 100 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। फिर 5-6% उससे ज़्यादा ग्रोथ उसने दिखा दी, 10% ग्रोथ दिखा दी, फिर थोड़ा सा आप बाय कर सकते हो। तो किसी भी पेनी स्टॉक में वैसे भी आपको यही स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं गाइस, पेनी स्टॉक्स जो है चले तो चांद तक है वरना शाम तक है, देंगे तो मोटा मोटी 1000% के रिटर्न भी बना कर देंगे, वरना आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 0 कर देंगे। तो वोडाफोन आइडिया